Friends, today we are here with your worksheet number 17, that is of 12th August 2020. It's about atom and molecules. The mole concept is being discussed in this worksheet. Let's look at it. What is being given in the worksheet? Hmm, This is your whole worksheet. Now we'll read it out. Atoms and molecules, the mole concept. Here the Jigyasa says, Gyan, how can we calculate या how can we know the amount of substance in an element or compound? आखिर हम elements और compounds के बीच में कितने सब्सटेंस है, कितनी मात्रा में वो है सब्सटेंस, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट। वो उसके डिपेंड किस पे करता है? उसके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे। और हम डायरेक्टली उसको निकाल सकते हैं बाय द नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अगर हम उसकी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे तो हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं आखिर कितने अमाउंट में कौन से एलिमेंट ने रिएक्ट किया है। हमारे पास एक ऐसा यूनिट है इसके लिए, मोल, जिसको क्या कहते हैं मोल। देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के कोई भी पार्टिकल ले लें। पार्टिकल्स में 3 तरह के आते हैं, दैट इज योर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, उनमें सेम नंबर ऑफ पार्ट रहते हैं, दैट इज नंबर सेम रहता है उनके अंदर। क्या? पार्टिकल्स का, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर और कॉन्स्टेंट। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट है। इसमें क्या है, जिसको ये जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो constant. The mass of one mole of substance is equal to its relative atomic और molecular mass in gram. हमने लास्ट वर्कशीट में हमने molecular mass निकालना सीखा था, that was in U। अब ये किसके बराबर बना रहा है? वो 1 ग्राम के बराबर। वो कह रहा है उसका जब हम ग्राम में नापते हैं और यू में नापते हैं वो बराबर होता है। तो जैसे कि हमने बात करी 1 मोल हाइड्रोजन का जो है उसके अंदर कितने एटम्स होंगे? एटम है तो एटम्स ही होंगे पार्टिकल्स में भी। तो यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कैसे पता चला? इट इज़ नॉट कंबाइंड फॉर्म, इट इज़ नॉट इन कंबाइंड फॉर्म। तो वही ग्राम ऑफ 1 ग्राम जो हाइड्रोजन एटम है किसके बराबर है? 1 क्यू के बराबर। तो हम कह सकते हैं 1 यू किसके बराबर है? 1 ग्राम। ठीक है बेटा। और ये क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर इतना ही होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और वो 1 मोल किसके बराबर है? इस नंबर के बराबर। ठीक है बेटा। तो अभी देखते हैं आगे वाली स्लाइड में क्या लिखा है। ये है मोल कंसेप्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसके अंदर कितने हैं पार्टिकल्स? इतने। 6.02 एवोगैड्रो कांस्टेंट, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल एटम में भी इतने एटम्स होंगे और मॉलिक्यूल्स में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर क्या रहेगा? सेम, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट इन नेचर। वो अब बात आई कि वो कांस्टेंट क्यों है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मास होता है वो फिक्स होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। किसी भी कण का मास क्या है? सेम। तो उसके ऊपर जो कांस्टेंट लगेगा वो भी क्या रहेगा? सेम। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। अभी बताया जो उसका मास है 1 मोल का, वो उसके एटॉमिक मास या फिर उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स। यानी कि जैसे बताया 1 यू इज इक्वल टू 1 ग्राम। किसी का भी जो यू में हम लिखते थे वो ग्राम उतने ही ग्राम के बराबर होगा, और वो उतना द्रव्यमान उसका 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, वैसे तो पढ़ के बताऊंगी। 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या है? कंबाइंड फॉर्म में है, 2 हैं उसमें ऑक्सीजन।
तो कंबाइंड फॉर्म में है, इट्स अ मॉलिक्यूल। गैस में कितने हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट इन इट, एंड इस मोलर मास, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मोलर मास भी बोलते हैं, वो कितना होगा, क्योंकि उसके अंदर कितने हैं 32 ग्राम। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, ऑक्सीजन को ही लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का जो मास है वो क्या है आपका 16 ग्राम या फिर 16 यू, आपको पता चल गया, एक जैसी चीज़ है ये। एंड अगर हम बात करेंगे एटम की, ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो 16, ये ऑक्सीजन एटम है बेटा, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन एटम है। एटम में 16 जो ग्राम होंगे वो किसके बराबर होंगे, 1 मोल के बराबर होंगे। 1 मोल का मतलब 6, सॉरी अभी फिर से लिख के दिखाती हूँ आपको, ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। और अगर मैं बात करूँगी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन का, जो कि O2 से डिनोट किया जाता है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसमें 2 है बेटा, तो इसका क्या होगा 32 ग्राम होगा। ये भी किसके बराबर होगा 1 मोल, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो भी उतने ही होंगे, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस रहेगा वो होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टिकल्स के अंदर एटम्स और यहाँ लिखेंगे हम मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, दिस इज द थिंग टू बी अंडरस्टूड। I hope you understood, all of you. Now the example is given, नंबर ऑफ एटम्स निकालने, प्रेजेंट कितने 8 ग्राम ऑफ हीलियम है। 8 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास हमें पता है 4u होता है, तो हमें पता है कि 4 ग्राम में कितने के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, 4 ग्राम इसके बराबर है, तो 8 किसके बराबर होगा, डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। कैसे निकाला आपको पता है ये वाला, और ये कितने एटम्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपका, वो है मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मॉलिक्यूल है, तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का क्या है, एक का है 14, तो 2 का क्या होगा 28 यानी 28। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस हमें पता है, एक जो उसके जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.5 मोल किसके बराबर होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। तो बेटा इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी एक्सरसाइज का है, जिसके अंदर है सबसे पहले डिफाइन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो बेटा इसके अंदर जो आपका जो 1 मोल वाला है, ये वाला पार्ट, इसके अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ से ये 1 मोल किसको कहते हैं, या फिर जो आपकी जो ये दिखाती हूँ को, यहाँ से आप लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख लीजिए, इस वाली वर्कशीट में से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर लिखा है क्या कि एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है, क्या वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होता है, नहीं, इट रिमेन सेम। कांस्टेंट मीन्स ही क्या होता है कि इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द सब्सटेंसेस। व्हाई, बिकॉज मोलर मासेस आर सेम, आपको यहाँ पर लिखा दिखाया था, वो क्यों है, क्योंकि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू द relative atomic mass और molecular mass, and the mass of 1 mole of the substance is always fixed। वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स, एक जैसा रहता है। इट मीन्स ओके, जब मास पे डिपेंडेंट है कोई चीज़ और मास एक जैसा रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो कांस्टेंट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट वॉन्ट बी डिफरेंट टू एनी अदर थिंग। इसके बाद है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 gram of helium। Now we will understand how to do the numericals। सबसे पहले हम देखेंगे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, नॉट मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज नॉट इन कंबाइंड फॉर्म,
एटम है तो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, हीलियम होगा। वैसे भी हीलियम क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, इट रिमेन्स सेम, आई मीन टू से इट वोंट गेट बी कंबाइंड टू एनी अदर थिंग। ओके, तो इसका जो एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है निकालते हैं 24 ग्राम, 24 ग्राम हीलियम के अंदर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले करना है वो क्या है, हमें पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है 4u, हमें पता है, या फिर 4 ग्राम। ओके, सिमिलर थिंग है, तो हम कहेंगे 4 ग्राम हीलियम एटम्स इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, 1 मोल किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, ठीक है। अब 1 ग्राम किसके बराबर होगा, वो होगा 6.022 23/4, लास्ट इज योर 24 ग्राम। 20 ग्राम हीलियम एटम्स का पूछा हुआ है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज़्यादा आ गया है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 था, दैट कट्स टू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके बेटा, इसको हम ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वी ऑलवेज शिफ्ट डेसिमल टू सिंगल प्लेस ओनली। जैसे कि हम इसको आंसर देंगे 3.6132, हमने जो उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर डेसिमल को, तो यहाँ पर जो उसकी नोटेशन है पावर वो बढ़ जाएगी। इफ़ द डेसिमल इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो नोटेशन बढ़ती है हमेशा। आप कर सॉल्व भी करके देख सकते हैं। सो दिस वुड बी द आंसर। ओके बेटा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mass of atoms present in 0.5 mole of nitrogen gas। you know that 0.4 में हमें mass of atom निकालना है। now 0.5 नाइट्रोजन एटम, ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सॉरी मास निकालना है। तो हमें पता है कि जो 1 मोल है इज इक्वल टू 14 ग्राम वॉट नाइट्रोजन एटम्स। हम यहाँ साफ साफ लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स। ओके, सो 0.5 मोल कितने के बराबर होंगे, इज इक्वल टू, उससे ज़्यादा वैल्यू करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 इसको ओपन करेंगे तो 5/10, इट्स 1/2 एंड 2 डिवाइड्स इट टू 7, सो द आंसर वुड बी 7 ग्राम। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो 1 मोल है या आधा मोल है तो उसके आधे ही हो जाएंगे, तो 14 ग्राम तो पहले ही था, तो अब क्या आ जाएंगे 7 ग्राम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. This was your question number 4. So now we'll do your question number 5. Calculate the number of moles in 36 gram of water. And hydrogen is 1u and oxygen is 16u. First of all, we'll calculate the molecular mass of water. It is being given like 1 is your hydrogen mass and number are 2. So we'll make it multiplied by 2, because hydrogen are 2 in number and oxygen is only 1 in number, so its molecular mass would be 2 plus 16 is equal to 18 gram. Okay, so 18 gram molecule of water
is equal to 1 mole. It is not asking about number of moles. Okay, only moles. ठीक है. सो नंबर मतलब इसमें पार्टिकल्स की नंबर नहीं पूछे हैं कि इतने कितने पार्टिकल्स हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पूछे, नंबर ऑफ मोल्स पूछा ओनली. ओके. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम यहाँ पर वो वैल्यू एवोगैड्रो कांस्टेंट नहीं रखेंगे बिकॉज हमें मोल्स ही निकालने हैं. अगर वो पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, हाउ मनी देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस और एटम्स इन दैट, so then we have to do with your use your Avogadro constant. Now 1 gram is equal to 1 by 18 and your 36 gram of molecules of water is equal to 1 by 18 into 36. It's that is 2 moles. So your 36 gram of water of molecules are equal to 2 moles of water molecule. Okay, so this was your question number 5. I have done for you. Okay, so this was your worksheet number 17. When again worksheet will come, we'll again discuss it over here. And till then, stay safe, stay happy. Okay.